इस कार्यक्रम के दूसरे आयोजक भाई अशरफ खान से गुजारिश। दो बच्चे इस साल मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, जिसमें फैसल खान साहब जो कि मोहल्ला कटरा से रिलेटेड हैं, मरहूम इकबाल मास्टर साहब के साहबजादे हैं, मेरे भांजे हैं, और दूसरा मोहल्ला शेख सराय जनाब रहीफ साहब के साहबजादे हैं अशरफ अंसारी साहब, जिन्होंने मेडिकल की परीक्षा पास करके और लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे बीच में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई साजिद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की सदारत कबूल करें और मंच पर तशरीफ ले आए। आज ये सम्मान समारोह हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि दोनों होनहार छात्र हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा जिसको नीट कहते हैं, इन दोनों ने जो है उसमें अपना परचम लहराया। इसलिए जो है इनके सम्मान के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने भांजे और भतीजे का जो है सम्मान करें, ताकि इनके सम्मान से जो है एक दूसरे लोग देख के उनके हौसला आए, उनके अंदर लोग दूसरों के जो है जज्बात निकले कि हम भी यार हमारा भी बच्चा कुछ आगे बढ़े, हम भी जो है हमारे बच्चे जो है आगे कुछ बड़े कामयाबी अता करे, कामयाबी जो है कि मंजिल की तरफ बढ़े। मुबारकबाद के मुस्तहक ये बच्चे तो ही हैं, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहक इनके घर वाले हैं। वो इसलिए है कि मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूँ कि उनके अंदर ये जज्बा था कि मेरे बेटे डॉक्टर बने। बहुत ही खुशी का मौका है। सबसे पहले हम इन बच्चों को दुआओं में डूबी हुई मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन बच्चों ने इस मुल्क हिंदुस्तान में हमारे कस्बा खीरी का नाम यहाँ के औलिया इकराम की दुआओं और उनके फैजान की बदौलत रोशन किया है। ये बच्चे जाहिर सी बात है इनकी हौसला अफजाई जितनी की जाए, हमारे ये जो अशरफ अंसारी और फैसल खान, इनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है। और इन बच्चों से सिर्फ इतना कहना है कि ये अल्लाह ताला इनको खूब बुलंदी अता करे, खूब बुलंदी तक ये पहुंचे, लेकिन कभी अपनी अस्ल को ना भूलें, यानी कस्बा खीरी, और हम लोगों को हमेशा अपनी यादों में बसाए रखें। आदाब, मैं हूं गुफरान अहमद और आप देख रहे हैं खीरी.com। लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हूं और इस वक्त खीरी एकता परिषद के दफ्तर में हमारी ये हाजिरी है। यहाँ इस वक्त दो ऐसे होनहार बच्चों को एजाज से सरफराज किया गया है, जिन्होंने 2024 नीट के एग्जाम में कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब इस वक्त उन्हें कॉलेज भी मिल गए हैं और उनकी पढ़ाई का आगाज भी हो गया है। कस्बा खीरी जो कि कमोवेश 80,000 की आबादी का ये कस्बा है और ये कस्बे के लिए बहुत ही इज़्ज़त अफजाई की बात है कि यहाँ से 2024 में इस कस्बे से दो बच्चे और वो MBBS के एग्ज़ाम में उन्हें कामयाबी मिली है। दोनों बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अशरफ अंसारी साहब हैं जो खीरी टाउन का एक मोहल्ला शेख सराय है, इसी मोहल्ला शेख सराय के रहने वाले हैं। और ये देख रहे हैं आप फैसल खान साहब। फैसल खान साहब मोहल्ला बाज़ार के रहने वाले हैं। एक्चुअली ये मोहल्ला कटरा खीरी टाउन का, लेकिन इस वक्त ये बाज़ार में रहते हैं। फैसल खान साहब से हमने बात की थी, एक वीडियो आप तक पहुंचा था, आपने देखा होगा, और काफ़ी लोगों ने सताइश की थी। आज अशरफ साहब भी मौजूद हैं, चूँकि यहाँ पर सम्मान समारोह अभी अभी संपन्न हुआ है। बहुत मुबारकबाद खीरी.com की तरफ से। और मैं सबसे पहले अशरफ अंसारी साहब से ही ये जानना चाहूँगा। अशरफ, ये बताइए कि MBBS आपका दाखिला तो हो गया? जी बिल्कुल हो गया। हाँ। कॉलेज का नाम बताएं। ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी। तो आपको तो अपने ज़िले में मिल गया? हाँ, पहले राउंड में मुझे मिला था एबेलन प्रयागराज। अच्छा। और उसके बाद मुझे घर पे ही रहना था, इसलिए मैंने अपना अपग्रेड करवा के लखीमपुर में ले लिया सेकंड राउंड में। अच्छा, तो पढ़ाई शुरू हो गई? हाँ, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अब कॉलेज से ही आया हूँ आज। अच्छा, 5 साल 5.5 साल कितने साल की पढ़ाई होगी? 4 साल पढ़ाई होगी, मतलब 4.5 साल पढ़ाई होगी और 1 साल इंटर्नशिप होगी। अच्छा, ये बताइए कि नीट पास करने के लिए मेहनत कितने दिनों की थी आपकी? मेहनत
मैंने तीन अटैम्प्ट दिए हुए हैं मैंने नीट के लिए, और 21 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था बायो से, और उसके बाद मैंने 3 साल लगातार तैयारी की है। अच्छा, आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, इसके अलावा घर का माहौल, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा तो अल्लाह को, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को। जी, पेरेंट्स का ये इरादा था, उनकी ये ख्वाहिश थी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम तो करना ही नहीं चाहते थे MBBS, लेकिन पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी, तो वालिदैन की और घर वालों की ख्वाहिश का एहतराम किया और आपको कामयाबी अल्लाह ने आपको अता फरमाई। तो MBBS मुकम्मल होने के बाद फिर उसके बाद क्या आपका इरादा है? कार्डियोलॉजिस्ट बनना है मुझे, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी जो इमराज दिल हैं, इमराज क़ल्ब हैं, हृदय रोग के डॉक्टर के तौर पर। इसमें संघर्ष और जद्दोजहद आपको कुछ करना पड़ी? हाँ, संघर्ष तो हार्ड वर्क तो करना ही है, और अपनी मेहनत पे यकीन रखना है। कितने घंटे 24 आवर्स में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 3 घंटा ऑनलाइन लेक्चर लेता था, और उसके बाद 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी बस। आपने बताया कि ऑनलाइन आपने कोचिंग की है। जी, अच्छा, ऑनलाइन PW से की है मैंने कोचिंग। थोड़ा सा ये इसको क्लियर करें, जैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। PW फिजिक्स वाला एक प्लेटफॉर्म है, जी जी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप पूरा कोचिंग सिस्टम है उसका पूरा। अच्छा, तो उसमें नीट की तैयारी ही करवाते हैं वो लोग। अच्छा, उसी से तैयारी की मैंने। आज आपको एजाज़ से नवाजा गया, सरफराज किया गया, सम्मान समारोह हुआ आपके लिए, बहुत दुआओं से नवाजा गया, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इस सम्मान से नवाजा गया। बस ही। घर में सबसे ज़्यादा किसकी ख्वाहिश थी? जैसा कि आपने बताया घर वालों की ख्वाहिश थी, सबसे ज़्यादा किसकी ख्वाहिश थी? सबसे ज़्यादा मेरे अब्बा की। अब्बा जी की। जी। अच्छा, अब्बा, मैं जब 9th क्लास में था तो भी वो कहते थे कि डॉक्टर बनाएंगे, बट मेरा बनना नहीं था मुझे, इसलिए मैंने मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो इसलिए मैथ्स से इंटर भी किया, लेकिन फिर बाद में फिर चेंज कर लिया मैंने। अपनी उम्र के जो बच्चे हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, और वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप तो मेडिकल की फील्ड में आ गए हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये कि जिस फील्ड में आपको जाना है, आप उसके लिए अपनी तैयारी करें, रेगुलर तैयारी करें, और बस मेहनत करें और पढ़ाई करें, टेस्ट दें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। और फैसल मियाँ, आपसे हमने बात की थी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको एजाज़ से सरफराज किया गया है, सम्मान समारोह आपके लिए हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग को यहाँ पे सम्मान समारोह में बुलाया, और हम लोग को मतलब मौका दिया कि हम आगे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको मोटिवेट कर सकें। कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ मिला है? मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ मिला है। आजमगढ़ में। अच्छा, तो वही आपको भी 5 साल का मुवेश, साढ़े 5 साल? जी, 4.5 साल की पढ़ाई होती है, और 1 साल इंटर्नशिप हॉस्पिटल में काम करना होता है। अच्छा, तो पढ़ाई शुरू हो गई आपकी? जी, पढ़ाई स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब आप भी थोड़ा सा ये बता दीजिए, हालांकि हमने आपसे पहले भी बात की थी, आप ये बताइए कि आप जैसे नौजवानों को देखकर, खीरी कस्बा हो, या हम तो ये बात करेंगे कि पूरे अपने ज़िले की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी हमारा पूरा ज़िला है, कुर्ब जवार के और भी जो ज़िले हैं, जब नौजवानों को देखते हैं कि एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, MBBS, आजकल नीट क्वालिफाई करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, और MBBS में ख़ास तौर से हम आपसे बस ये आखिरी ये सवाल पूछ रहे हैं कि नई नस्ल जो किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहती है, और ख़ास तौर से मेडिकल फील्ड में, उसके लिए क्या आपका सजेशन होगा? मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपको मेहनत करना सिखा देगा आगे। MBBS जो आपको मेहनत करनी है MBBS में, वो ये एग्ज़ाम सिखा देगा। मतलब आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो वो ये एग्ज़ाम मेनली हमको सिखाता है कि कैसे हमको टाइम मैनेज करते करते अपना तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, और मतलब और इतने मार्क्स या फिर इतनी मेरिट लानी है कि हम सेलेक्ट हो सकें। तो ये चीज़ ये एग्ज़ाम सिखाता है मेनली कि हमको आगे कैसे मेहनत करना है। तमाम तर नेक ख्वाहिशात हमारी। और नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो ये सम्मान समारोह हुआ है, ये डॉक्टर सलीम खान साहब, जो कि खीरी टाउन के ही रहने वाले हैं और डॉक्टर हैं, मेडिकल के पेशे से वाबस्ता हैं, और इन्होंने जो ये कदम उठाया कि जो ये बच्चे किसी भी फील्ड में बच्चे आगे निकल रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाना चाहिए, इन्हें दुआओं से नवाजना चाहिए, और इनके लिए एक सम्मान का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, डॉक्टर सलीम साहब और हमारे छोटे भाई अशरफ खान साहब उनकी तरफ से हुआ,
और मानवाधिकार परिषद इसकी जानिब से, ख़ास तौर से इसके रूह रवा डॉक्टर सलीम साहब हैं। कैसे ख्याल आया कि बच्चों को इनामात से या सरफराज किया जाए, इन्हें सम्मान इनका किया जाए? हमारा कस्बा जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। इन दोनों बच्चों ने एक मिसाल कायम कर दी है MBBS में सिलेक्शन करा के। अपने नीट जैसी परीक्षा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा होती, जिसमें 24-25 लाख बच्चे जो है बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो इनकी मेहनत और लगन देखते हुए हमने सोचा कि जो है क्यों ना हमारे कस्बे के और बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या IAS IPS में जाए, ताकि मतलब इन लोगों को दोनों को रोल मॉडल बना के हमको पेश करना था खीरी में, ताकि इनसे लोग जो है खीरी के बच्चे, हमारे नौजवान छात्र छात्राएं इनसे प्रेरणा लें, इनसे सीख ले और अपने जो है कैरियर में जो है आगे जो है तरक्की करे, फ्यूचर अपना जो है बनाए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था जौनपुर ज़िले का माधोटा पट्टी गाँव एक, जहाँ जो है केवल 75 घर है और उन 75 घरों में जो है 50 IAS IPS है। तो जब वो 75 घर वालों में जो है 50 IAS IPS बन सकते हैं, तो क्यों ना हमारे खीरी कस्बे में 50,000 की आबादी में कम से कम 50 MBBS डॉक्टर तो बन ही सकते हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया, और ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और इनसे जो हमारे खीरी के छात्र छात्राएँ जो नौजवान हैं वो अपने एक सीख ले, इनको रोल मॉडल बनाकर जो है सीख ले और आगे बढ़े। आपको क्या उम्मीद है कि अशरफ जैसे नौजवान और फैसल जैसे नौजवान, इन्होंने रास्ता खोल दिया है नए बच्चों के लिए? यहाँ का जो नौजवान तबका है, नई नस्ल है, नौजवान है जो कुछ बनना चाहते हैं, तो एक तरह से इनसे तरगीब वो हासिल करेंगे, प्रेरणा हासिल करेंगे। लगता है आपको कि आगे अभी नहीं, देखिए मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना टारगेट नहीं निर्धारित करेंगे कि हमको क्या बनना है, आप हाई स्कूल और इंटर फर्स्ट ईयर के बाद आप एक टारगेट बना लीजिए कि हमको बिजनेस के क्षेत्र में जाना है, या टीचिंग लाइन में जाना है, या पुलिस में जाना है, या प्रशासनिक अधिकारी बनना है, या मेडिकल लाइन में जाना है, या इंजीनियरिंग क्षेत्र में। जब तक आप टारगेट अपना नहीं बनाएंगे और कठिन मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। क्योंकि टारगेट अगर लक्ष्य नहीं है आपका, तो बिना लक्ष्य के आप फेल हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ इस वक्त माली जनाब सईद बेग साहब भी हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे अशरफ और फैसल के लिए, जो अब अल्लाह ताला ने इन्हें एक बहुत ही बुलंद मकाम अता किया है? इंशाअल्लाह हम इनके लिए बहुत ही दुआएं करते हैं और इनका मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं कि आगे चल के और तरक्की करें, और कस्बे के बच्चे जो हैं इनसे प्रेरणा लें, पढ़ना रखें, इनसे आगे बढ़ें कि हम भी इनके जैसे बने, और इन बच्चों को हम दिली मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। मोहम्मद सईद खान एडवोकेट साहब अभी निज़ामत भी कर रहे थे। फैसल और अशरफ की जो ये कामयाबी है और आज इन्हें एजाज़ से सरफराज किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों बच्चों को बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने अपने कठिन मेहनत से, जैसा कि अभी फैसल और असद दोनों ने बताया कि कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए आपको 12 से 13 घंटे मेहनत करनी ही करनी है। अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है, आपने एक एम कर दिया है कि मुझको इस फील्ड में जाना है, तो कोई अगर 12 से 13 घंटे आप कंटिन्यू एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं कुछ है कि आपके बाद ब्रेक आए। आप एक दिन इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे, और इन दो बच्चों ने ये करके दिखाया। मैं बार बार इनको दिली मुबारकबाद करता हूँ, दुआएं देता हूँ कि आगे बढ़ें। जैसा कि अभी अशरफ ने बताया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। इससे पहले जब खीरी.com का इंटरव्यू हुआ था, तो फैसल ने बताया था कि उनके वालिद का ब्रेन हैमरेज से हुआ और वो मेंटल के क्षेत्र में ही जो है जाना चाहेंगे। MBBS करने के बाद वो एक मेंटल सर्जन के रूप में अपना बनने की कोशिश करेंगे, अपना कामयाबी हासिल करेंगे। मैं इन दोनों बच्चों को दिली मुबारक देता हूं कि उनका MBBS कंप्लीट हो और अल्लाह ताला उनको MD और MS के क्षेत्र में भी कामयाबी मिले। और जो उनका इरादा है, साथ ही मैं उनसे ये छोटे एक भांजा है मेरा, एक भतीजा है, मैं दोनों से ये दुआओं के रूप में, एक आदेश के रूप में, अपील के रूप में कहूँगा कि वो जहाँ कहीं भी रहें कस्बे का नाम रोशन करें, लेकिन पलट के एक ज़रूर अपना एम बनाएं कि हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन हम कस्बा खीरी में आएंगे और खीरी के लोगों के लिए मुफ्त इलाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। मास्टर रफ़ीक अहमद साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। मास्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे फैसल के लिए और अशरफ के लिए? दोनों बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनके वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनके लिए बहुत दुआएं कि ये तरक्की करें। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब और इनकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है।
और साथ ही साथ आपको भी बहुत मुबारकबाद कि आप हर प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। शकील साहब भी हमारे भाई मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अशरफ साहब के लिए और फैसल के लिए? अशरफ साहब और फैसल साहब ने जो मुकाम हासिल किया है इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे कस्बे की शान है और आन और बान हैं ये हमारे बच्चे। और इनसे आज के जो इनसे छोटे हैं बच्चे, उनको इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन लोगों ने अगर नाम रोशन किया है तो कल हम भी नाम रोशन करेंगे और हम भी इसी तरीके से IAS और IPS और इंजीनियर और मतलब कि डॉक्टर बन के निकलेंगे। ये हमारी इनकी दुआएं हैं और कस्बे के लिए भी ये उम्मीद है बच्चों के लिए कि वो इस तरीके से आगे बढ़ें। दुआओं के बतौर अशरफ के लिए और फैसल के लिए क्या कहना चाहेंगे? अशरफ और फैसल के लिए हमारी बहुत बहुत दुआएं, बहुत नेक ख्वाहिशात। आपने बच्चों खीरी के बच्चों के लिए एक रास्ता खोल दिया है, आप उनके प्रेरणा स्रोत हैं और हम इन बच्चों को देख के हम ये अपील करते हैं कस्बे के बच्चों से कि वो इनको वो रोल मॉडल बनाएं और मेहनत करें, इनसे सीखें कि कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जैसे खीरी के बस्ती में वो ये रह रहे हैं, उसी माहौल में हम लोग रह रहे हैं, तो कोई अलग से कहीं माहौल नहीं आने वाला है। आप ना माहौल की निगेटिविटी को देखें, आप अपने लक्ष्य को देखें। आप पेड़ ना देखें, आप पत्ते ना देखें, आप टहनी ना देखें, आप चिड़िया की आंख देखें केवल, तो आप उसी पर टारगेट करें तो आपको मकाम मिल जाएगा। वो राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही। आमिर नकवी साहब इधर तशरीफ़ ले आए। फैसल के लिए और अशरफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? दोनों हमारे भाई हैं छोटे, और दोनों को बहुत मुबारकबाद। कहीं ना कहीं दोनों बच्चों ने ये साबित किया है कि हम किसी कौम से ताल्लुक़ रखें या किसी कम्युनिटी से अगर आते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। अपनी मेहनत और लगन से इन दोनों ने कस्बे का जो नाम रोशन किया है उसके बहुत मुस्तहिक मुबारकबाद इन दोनों को। बहुत शुक्रिया। नाजिम साहब एडवोकेट इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, क्या कहना चाहेंगे वकील साहब अशरफ के लिए और फैसल के लिए? देखिए, दोनों लोगों ने बाकायदा तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कितनी मेहनत की गई है, क्या उन्होंने MBBS में आने के लिए किया है। इसके अलावा जो वालिदैन ने जो घर का माहौल बनाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माहौल अगर हमारे घरों में बनते रहेंगे तो यकीनन आने वाला समय कस्बा खीरी के तमाम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा समय होगा, अच्छा वक्त होगा। और ये दोनों बच्चे जिन्होंने आज जिनका एजाज़ हुआ है यहाँ पर, जो कार्यक्रम जिन लोगों ने रखा है, वो लोग भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इस तरह के कार्यक्रम जब होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आने वाली नस्लें हैं उनका हौसला बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि हम ये सब कर सकते हैं। इनके वालिदैन में हमारे देखिए रईस भाई पहलवान बैठे हुए हैं, पहलवान ये अक्सर हमसे ये बात बताया करते थे। वालिदैन का तो जो रोल रहा है वो तो रहा है, पहलवान चच्चा जो हमारे हैं इनका रोल बहुत बड़ा रोल रहा है। इनको भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वकील साहब। शादाब खान साहब, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की कामयाबी पर? आज जो जिस तरह से बच्चों ने कस्बा खीरी बल्कि पूरे लखीमपुर खीरी ज़िले का नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी की बात है। और ये जगमगाते हुए सितारे कस्बे का नाम रोशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है आगे और भी जो है ये खीरी कस्बे का नाम रोशन करेंगे। और आप लोगों ने जो हौसला अफजाई इनकी की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सभी। बहुत शुक्रिया। हैदर, क्या कहना चाहेंगे? आप जर्नलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कस्बा खीरी के बच्चों ने नाम रोशन कर दिया लखीमपुर खीरी ज़िले का। इन बच्चों के लिए बहुत बहुत इन्होंने ऐसा काम किया है कि खीरी कस्बे के जितने भी न्यू जनरेशन के लोग हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उन सबको इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए ताकि अपने भविष्य को अपने सुधार लें और इनसे सीख ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। और मैं चाहूँगा, देखिए अशरफ साहब के घर परिवार के लोग और वाले साहब भी, मैं चाहूँगा कि ज़रा सा आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। हम लोगों को जितनी खुशी है उससे लाखों गुना ज़्यादा खुशी घर के लोगों को होती है। और वालिद की जब बात की जाए कि जब बेटा तरक्कियों की मंजिलों पर पहुंचता है तो फिर वालिद को क्या खुशी होती है, उनका एहसास क्या होता है, कैसा लग रहा है?
हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और शुक्र है, उसका एहसान है। और जैसे हमें पता चला कि इनके 683 नंबर आए, तो हम मक्के से सीधे ही रात की फ़्लाइट ली, कस्बा खीरी में आ गए। इतनी हमको खुशी हुई। और हमारी जो इनकी वालदा हैं, उन्होंने बेपनाह मेहनत की, इनके साथ में जंगी, बैठी नहीं। ज़्यादा मेहनत आपकी है या इनकी वालदा की है? वालदा की। वालदा की है। जी, वालदा की मेहनत है ज़्यादा। जी। हम तो सिर्फ कमाने में रहे। अभी अशरफ ये बता रहे थे कि उनकी ख्वाहिश तो नहीं थी मेडिकल के शोबे में जाने की, लेकिन बताया कि हमारे वालदैन, हमारे घर के लोग चाहते थे। हाँ, इनकी अम्मी ने हमसे, इनके 92 नंबर आए थे यूपी बोर्ड में मैथ में। तो इनका, हमारे घर में एक बच्चा है मैथ का इंजीनियर है, तो इनकी लगन उसमें थी। लेकिन जब हम बाहर रहे तो हमको ये एहसास हुआ कि यार पूरी उम्र तुम बाहर रहोगे, तो कोई ऐसी लाइन देखो जिससे तुम घर पर रहो। तो इन्होंने बताया कि ऐसी लाइन तो मेडिकल लाइन है, लेकिन हमने कहा मेडिकल तो आपके पास बायो है नहीं, तो कोई जुगाड़। तो इन्होंने बताया एक सब्जेक्ट से बायो हो जाएगा। तो इन्होंने एक सब्जेक्ट से बायो किया और पहले अटेम्प्ट में इनके नंबर आ गए। इनको बरेली जो है BMS मिल गया। हमने इनका दाखिला करा दिया। फिर 6 महीने के बाद हमारा कुछ दिमाग ये सोचने पे हुआ कि ये कर सकता है, ये MBBS कर सकता है। तो हमने कहा छोड़ो उसको, घर पे जाओ और तैयारी करो। तो उन्होंने जो है दूसरा इसमें बैठे, तो इसमें इनके आए 610 नंबर। तो फिर हमने कहा 1 साल और आप पढ़ें, इंशाल्लाह हो जाएगा। इस साल हो गया, इसका नंबर अच्छे आ गए। इनको कॉलेज मिल गया इलाहाबाद, लेकिन मुश्किल था घर के हालात। हम बाहर रहते हैं, माँ अकेली, हमारी माँ भी अकेली। तो हमने कहा अब सेकेंड राउंड में लखीमपुर कॉलेज खुल गया, हमने कहा उसमें डालो। उसमें डाला, इनके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह इनका एडमिशन हो गया। अभी पढ़ाई शुरू है। लखीमपुर खीरी ज़िला और कस्बा खीरी ख़ास तौर से इस कस्बा और लखीमपुर खीरी ज़िले के नौजवान और बिलखुसूस मुस्लिम बच्चे जो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आप मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका फल देगा। और जो भी चीज़ सोचें करें, उसको एक एम अपना बना लीजिए, हमको ये करना है, वो इंशाल्लाह हो जाता है। अल्लाह का उस पर एहसान होता है, मेहनत करता है तो वो देता है। हमारे महल्ले की कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस साल इनके साथ में एग्ज़ाम दिया, उनके नंबर अच्छे आए, 540, 580, यहाँ तक कि 592 तक नंबर आए हुए हैं। तो इस साल उम्मीद है कि 3-4 बच्चे और आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और घर के लोगों को बेहद खुशी होती है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भतीजा MBBS हो गया है, पढ़ाई कर रहा है। जी और बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा। और फिर क्या बोलूँ मैं आगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अदनान भाई क्या कहना चाहेंगे अशरफ के लिए, फैसल के लिए? दोनों बच्चे हमारे अपने हैं। मेरी दुआ है दोनों बच्चे खूब तरक्की करें, कामयाब हों। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज जो ये सम्मान समारोह हुआ है, अशरफ साहब जो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और फैसल खान साहब, अशरफ अंसारी साहब, फैसल खान साहब, दोनों बच्चों को एजाज़ से नवाजा गया। और ये होना चाहिए कि किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में जब हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल जब आगे बढ़े और वो कोई नुमायाँ काम करें, तो फिर उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें दुआओं से नवाजना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। एक बार फिर फैसल खान और अशरफ अंसारी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।